तो टॉपिक है, चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स फॉर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता बल्कि सर्विस मोटिव के लिए काम करता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चंदा आता है, सब्सक्रिप्शन। तो हम अभी पूरा टोटल सम्स नहीं कर रहे हैं, इसका एक एडजस्टमेंट देखेंगे कि किस तरीके से हमें उस एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ जो हमारा सम्स है, उस सम्स में बोला गया है कि हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्या चीज का अमाउंट? ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा इकट्ठा करके कितना इनकम रेज हो रहा है हमारा, वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है किसी क्लब का, ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2013। यानी हमारा ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 है। तो अगर हमारा ईयर एंडेड 2013 का दिसंबर है तो इसका मतलब हमारा ईयर जनवरी टू दिसंबर है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर जो करंट है, करंट अकाउंटिंग ईयर जो है वो 2013 है। तो फ्रॉम द अंडर मेंशन पर्टिकुलर्स, मतलब जो भी तुमको डिटेल्स दिया गया है वहां से उसके जरिए तुम्हें कैलकुलेट करना है कि सब्सक्रिप्शन हम कितना क्रेडिट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इनकम फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2013 में हमने सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है। तो हम वर्किंग नोट, जो हमारा वर्किंग नोट होगा उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2013। तो 2013 में जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो टोटल है 65,000 यानी 65,000। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर 2013। हमारा सब्सक्रिप्शन जो रिसीव एडवांस में रिसीव हुआ, एडवांस में मतलब समय के पहले रिसीव करना। तो समय के पहले हमने कब रिसीव किया है? 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013 को हमने एडवांस में रिसीव किया है। क्या एडवांस में रिसीव किया है? सब्सक्रिप्शन। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2013 हमारा करंट ईयर है और 2013 के एंडिंग में, एंडिंग मतलब दिसंबर में, अगर हम प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन हमारा है, हम पहले से सब्सक्रिप्शन रिसीव करें, तो जाहिर सी बात है वो इस ईयर का तो नहीं है, वो आने वाले कमिंग ईयर का है। तो कमिंग ईयर का सब्सक्रिप्शन तो इस ईयर का सब्सक्रिप्शन रहा नहीं, तो इसलिए इसको लेस करेंगे। और दूसरे कंसेप्ट से भी देखो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट दिखाते हैं तो प्री रिसीव्ड या प्रीपेड को हम लेस ही करते हैं, जो करंट ईयर में प्री रिसीव्ड या प्रीपेड है। तो हम पहले लेस के आइटम्स को यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट में लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2013। जितना सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है वो है हमारा कितना? सेकंड रो में देखो, सेकंड रो में 7,000 है, तो 7,000 हमें माइनस कर रहा है। अब सवाल है सब्सक्रिप्शन अक्रूड ऑन 31 दिसंबर 2012, यानी सब्सक्रिप्शन हमारा बाकी है मिलना। कब बाकी है? कौन सी डेट में? 31 दिसंबर 2012। अगर हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है तो दिस इज द आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, दैट मींस इस ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग तुम्हारे 31 दिसंबर 2013 को देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो आउटस्टैंडिंग तुमको दे रखा है, दैट मींस अक्रूड जो दे रखा है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इनकम के केस में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट वर्ड इज आउटस्टैंडिंग, नॉट आउटस्टैंडिंग, दैट वर्ड इज अक्रूड। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन जो हमारा है, कितने का अक्रूड सब्सक्रिप्शन है? 6,500 का। लेकिन कब है ये? 2012 के दिसंबर में है। 2012 के दिसंबर में अगर हमारा अक्रूड सब्सक्रिप्शन है तो ये जाहिर सी बात है कि इस ईयर का तो बाकी बचा हुआ नहीं है, क्योंकि ये ईयर तो अभी शुरुआत ही नहीं हुआ 2013, तो इसका अक्रूड हो कैसे सकता है? तो ये अक्रूड हमारा 2012 का है। तो अगर हमारे करंट ईयर का अक्रूड है तो उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पिछले ईयर का अगर अक्रूड है तो वो माइनस करेंगे। यानी ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग या फिर अक्रूड जो होता है वो माइनस होता है। तो एक और आइटम लेस होगा, क्या होगा? सब्सक्रिप्शन अक्रूड एज ऑन 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2012 कितना है? 6,500। ये भी हमारा माइनस होगा। ठीक है, अब हमने ये भी माइनस कर दिया। सवाल ये है कि इसको माइनस करने के बाद जो हमारा फोर्थ आइटम है दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने समय से पहले रिसीव किया है, यानी एडवांस में रिसीव किया है। एज ऑन 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2012 में हमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। ठीक है, एडवांस में रिसीव करने का मतलब क्या हो जाता है? एडवांस में रिसीव करना मतलब समय के पहले, और समय के पहले हमने कब रिसीव किया है? 2012 के 31 दिसंबर। 2012 के 31 दिसंबर को अगर हम एडवांस में रिसीव कर रहे हैं तो वो इस साल का हुआ। 2012 के 31 दिसंबर में अगर हम प्री रिसीव्ड कर रहे हैं तो वो इस ईयर का है, तो वो इस ईयर का ऐड करेंगे, तो वो आइटम आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
एज ऑन 31st December 2012. कितना अमाउंट है? 5,500. द अमाउंट इज 5,500. नेक्स्ट एक और आइटम है जो है सब्सक्रिप्शन अक्रूड एज ऑन 31st December 2013. सब्सक्रिप्शन बाकी है मिलना 2013 के अंत में, यानी 2013 के अंत में बाकी है, समय गुजर जाएगा तब तो पता चलेगा ना किस समय का बाकी है। तो पूरा 2013 बीत गया, दिसंबर का एंडिंग है, तब बाकी है, इसका मतलब ही है करंट ईयर का बाकी है। करंट ईयर का करंट ईयर में ऐड करेंगे, और करंट ईयर में ऐड करेंगे तो ऐड ऑप्शंस में आएगा। लाइक हम लोग इसको लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अक्रूड ऑन 31st December 2013 एंड द अमाउंट इज 12,000। तो 12,000 प्लस 5,500 हो जाएगा 12 5 17, यानी 17,500। 17,500 को हम ऐड करेंगे, दैट मीन्स 005 7 5 12 का 2 1 6 1 7 और 1 8, 82,500 हमारा हो रहा है। और ये टोटल 13,500 हो रहा है, जो कि माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस को एक साथ ऐड करके लेस करने के लिए डालते हैं, तो माइनस हो जाएगा ये 00550। 12 में से 3 गया 9, 7 में से 1 गया 6, यानी द अमाउंट विल बी 69,000। मतलब ये जो अमाउंट है क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये अमाउंट जो हमारा कंप्लीट है, ये अमाउंट हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर आप चाहें तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ये पूरा वर्किंग नोट करके भी दिखा सकते हैं। वहां आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड के अंदर ये वर्किंग नोट करके दिखाना होगा, जिसके लिए आपको अमाउंट का 2 कॉलम रखना होगा। और नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग से वर्किंग नोट करेंगे और वहां पे बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और वहां लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 10 करके आप आउटर कॉलम में एक साथ ही अमाउंट डालेंगे। वर्किंग नोट आपको सेपरेटली इस तरह से दिखाना होगा। तो दोनों ही तरीका है। अगर आपका टाइम किल होता है तो आप इस पूरे ही वर्किंग नोट को सम्स के अंदर ही कर सकते हैं, और अगर टाइम किल होने का ऐसा इशू नहीं है तो वर्किंग नोट सम्स के बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है जो कि करने पड़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, तो ये उनमें से एक एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का। तो ऐसे का हर सम्स में मैक्सिमम इस तरह का सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट होता है।